तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोग के साथ एक नए वीडियो पर। नई वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। बाकी मौसम देखो ऐसा हो रहा है, कोहरा लगा हुआ है, बस बारिश है और कुछ नहीं है। ना धूप आ रही है ना कुछ हो रहा है। एक दो दिन आई थी बीच में धूप, उसके बाद धूप ही नहीं आई है। बाकी दोस्तों ये देखो तो सब दोस्तों आप सभी को ना खतड़कुआ आज है। खतड़कुआ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो खतड़कुआ ना हमारे पहाड़ों में ना सब मतलब पहाड़ों में गाय बिच्छू का त्योहार माना जाता है। तो आज है खतड़कुआ। आज के दिन ये होता है कि गाय बिच्छू को ज़्यादा से ज़्यादा घास दिया जाता है। बोलते हैं कि आज के दिन अगर गाय बिच्छू का पेट नहीं भरा तो पूरे साल भर वो भूखे रहते हैं, ये बोलते हैं। अब पता नहीं। तो आज के दिन हमारे वहाँ से तो गाय बिच्छू के लिए बहुत ज़्यादा घास काटी जाती है और ककड़ी के साथ मतलब खतड़कुए को मतलब वो छिलके में आग लगा के अंदर से खतड़कुए को भगाया जाता है। और फिर जहाँ पे घेर बाहर मतलब बाउंड्री से बाहर कहीं पे आग लगा के खतड़कुए का विसर्जन किया जाता है, तो उसको भगा दिया जाता है। ये होता है। बाकी आप लोग ना आगे आगे मेरे वीडियो में देखते रहना। तो आज है खतड़कुआ और आज है असौज। आज से असौज लग गया है। आज है असौज की एक पैट को बोलते हैं गते। तो दोस्तों आज है असौज। असौज लग चुका है आज से। बाकी ये देखो असौज के महीने में ऐसा कहाँ होता है। हमारे वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ना धूप का नाम है नहीं है। और आजकल लोगों के घास सुखाने के टाइम मडुआ, मदिरा, मक्का, राजमा सब उठाने होते, लेकिन पर इस बार ना कुछ नहीं हुआ बारिश की वजह से। 4 महीने लगातार हो चुके हैं और रोज़ ही बारिश है। तो इस बारिश में ना कुछ फसल पानी कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं और अभी मैं कर रही हूँ गाय बच्चों के लिए भूसा बना रही हूँ। और ना एक चीज़ आपको और दिखानी है दोस्तों, ये हमारी गाय बच्चियाँ हैं। इनमें ना हमारी एक गाय आज कम हो चुकी है, वो हमने दे दी है, मतलब बेच दी है। तो पालने के लिए ना ज़्यादा हो गए थे इसलिए हमने बेच दिया। तो उसकी जगह पे आज हमने भैंस के बच्चे को बांध रखा है। ये है छोटा, ये है बड़ा, वो है भैंस, ये है काली, दो ये हैं। तो इतनी गाय बच्चियाँ हमारे पास अब रह गई हैं, लेकिन वरना पालने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो हमारे पास कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो इसलिए हमने उसे बेच दिया। तो उसकी बच्चियाँ और उसे हमने कल नाई में दे दिया है। वहाँ भी अच्छी तरह से सेवा होगी, वहाँ घास वास खिलाती हैं। तो यहाँ ना उसका पेट भी नहीं भर पा रहा था। तो इतनी सारी गाय बच्चियाँ हैं, इतनी सारी गाय बच्चियों की ना सेवा करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो एक दिन की 6-6 गडेली मतलब 6-6 कट्टर घास चाहिए था, और वो काटने में ना मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत घर में सही रहती है नहीं ज़्यादा, तो मम्मी घास घास काट नहीं पाती, इस वजह से हमने गाय दे दी। तो दोस्तों आप चलते हैं और काम करते हैं। और इन लोगों के लिए ना आज भूसा भी नहीं बना रखा है, तो फटाफट से इन लोगों के लिए भूसा बनाते हैं। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये देखो। तो मैंने गाय बच्चों को भूसा बना के दे दिया टाइम से, वरना बारिश में जैसे ही बारिश हो रही है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा जौंक लग जा रही है। दोस्तों टाइम हो गया है 11:30। तो अब मैं चलती हूँ घास काटने को, क्योंकि घास ना मैं भी काटूँगी, तो शाम को नहीं काटूँगी, क्योंकि अभी काट लूँगी शाम के लिए और अभी के लिए, क्योंकि फिर दो टाइम जाने का मन नहीं करता है। बाकी आज खतड़ पे है तो ज़्यादा ही काटना पड़ेगा। जो जो होता है 5 दूधिल तुषार क्या क्या होता है, तिमिल, बेड़ू, ये सब काटना पड़ेगा दोस्तों। जो जो घास होती है ना सब खिलानी पड़ती है आज गाय बच्चों को। तो चलते हैं। और जैसे ही खेत में जा रहे ना वैसे ही बारिश के छींटे आने लग जा रहे। देखो मन कर रहे बारिश को वहीं जाके पीट आए, लेकिन करे क्या, ऐसा कर नहीं सकते। तो दगड़ियों हिडनो काटना और असौज लग गो। असौज में ऐसा लगना कि 6 मास लग रहा। असौज जो ढंगे नहीं रखो क्या ओए। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और उधर देखो उस साइड को धूप आई है और यहाँ बारिश लगी है। पता नहीं क्या अजीब सा मौसम हो रहा है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारिश ने तो ना अतरंगी बचा दी है।
खतर को आने वाला है दोस्तों, इसलिए मैंने दो बनियान पहन ली, क्योंकि ना आज से बल एक रजाई की जितना ठंडा बढ़ जाता है, लेकिन मैं मेरा मुझे तो गर्मी कभी गर्मी लगती ही नहीं है, सच्चो मानो तो अब चलते हैं, थोड़ा सा घास वास काटना है हमें, वो काटते हैं। सुबह नहीं काट पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, इस वजह से मैंने घास नहीं काटा। ऐसा क्या हो गया है, मैं घास काटने आ रही हूँ वैसे ही बारिश आ जा रही है। पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों मौसम को, और इस खतड़के को पता नहीं किसकी नज़र लग चुकी है। थोड़ी देर भी हमें घास काटने का मौका नहीं दे रही है। तो अभी तक मैं घर से आई तो बारिश बंद थी, और खेत में ऐसे ही पहुँची मैंने बाँझ काटा, क्योंकि आज बाँझ भी काटना ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही खेत में आ गए ना, बारिश लगी है देखो, और मैं इस पेड़ के नीचे छुपी हुई हूँ। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, देखो इतनी बारिश हो रही है ना, क्या ही कहें। ये झमझमाझम जो लगेगा खतड़को क्या आगे से रे। तो दोस्तों आज रात को हमें खतड़कों को भगाना है, और ना जलाने के लिए लकड़ियाँ भी गीली हो गई। अब किस चीज़ से हम खतड़को भगाएंगे, ये देखो आगे पीछे सब बारिश है। छे, आगे बारिश, पीछे साइड बारिश, ऊपर से पेड़ है बस मेरी उसमें। दोस्तों परेशान, ऐसे में क्या करूं मैं। एक गडेले मैंने घास काटी बस हो गया, और कुछ नहीं किया है। तीन गट्ठर काटे हमने, 2 दिन में डाल दिए थे गाय को। मतलब 2 तो हमें रोज के चाहिए दिन में, 2 शाम को 4, और 1 मैंने काट के रखा था। और ले जाने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहा है। बारिश ने ऐसी ही लगा रखी है, बंदी होने का नाम नहीं ले रही है। और तीसरा तो बारिश की वजह से इतनी रात हो चुकी है, और अब मैं खतड़ को भगाने की तैयारी करने लग गई हूँ। चलते हैं घर, लाइट भी खोलनी है, और छिलके से खतड़कों को हम भगाएंगे, और एक डंडे से। तो दोस्तों सभी जगह गांव में खतड़ को भगाने लग गए हैं, देखो आग जलने लग गई है खतड़कों की। तो अब हम भी भगाते हैं, सबसे पहले लाइट जलाते हैं। दोस्तों जो खतड़का होता है ना, उसे छिलके से अंदर पूरा घुमा के खतड़के को बाहर ले जाना पड़ता है। और एक साइड में मतलब जहाँ पे हमारी धार है, जहाँ से 3 रास्ते गुजरते हैं, तो लास्ट में वहाँ पे खतड़के को मतलब उसका वहाँ पे विसर्जन किया जाता है। बाकी अभी मैं यहाँ से छिलका चला के सब खतड़के को अंदर से बाहर निकाल के ले जाऊँगी। और खतड़के का मेन मकसद होता है ककड़ी। और खतड़का ना सबसे मेन है कि खतड़का गाय बिच्छू का त्यौहार है। इस दिन ना गाय बिच्छू के पेट नहीं भरे तो समझ लो कि पूरे साल नहीं भरेंगे। लेकिन पर ना दोस्तों हमारे वहाँ तो रोज़ खतड़का होता है, क्योंकि घास इतनी कटती है, गाय बच्चियाँ ज़्यादा होने के कारण से घास भी ज़्यादा कटती है। कट गए है ककड़ी, और एक ककड़ी ना वहाँ पे आधी तो उसमें डाली जाती है, और जो खतड़ को भगाने वाले लोग होते हैं ना आधी वो खाते हैं। तो वही ख़त्म करनी पड़ती है। मम्मी और मैं खाएंगे, घर में मम्मी और मैं ही है। तो हर साल ना पापा भगाते हैं खतड़कों को, और इस साल पापा घर पे नहीं है तो मुझे भगाना पड़ रहा है। तो फटाफट से चलते हैं और छिलका जला लेते हैं। छिलका हमने फोड़ फाड़ के रेड कर रखा है। तो ये रहा खतड़कों के लिए छिलका, तो फटाफट से इसको जलाते हैं। भाज खतड़ को आधारे धार, भाज खतड़ को आधार, निको खतड़ को निको 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 निको, भाज खतड़ को आधारे धार, निको खतड़ को निको 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 खतड़ को निको 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 खतड़ को निको 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 गोर सब निको इनर पेट भरी जो
इनर पेट भरी जो रोज हमारा खतरा कोई मालिका धार दिन अच्छा आज खतरा को धारे धार निको निकाय हार भरी के छूल हाथ ले भरी को। तो ये मेरी मम्मी भी आ रही है और मैं भी जा रही हूँ। तो बाज खतड़ को धारे धार, गाय की जीत खतड़के की हार। तो दोस्तों खतड़के को यहाँ पे कर देते हैं ओम नमः शिवाय। अब यहाँ मत आना। और ये रहा मेरा दोस्तों, यहाँ कुछ आया भी है। यहाँ जोंक भी लग रही है दोस्तों। बाज खतड़ को धारे धार, गाय की जीत खतड़ को की हार। भाज खतड़ को धारे धार। निको 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 कागल फड़ को घूम रहा भी मल पे कागल किनमान बाज खतड़ धारे। ओ हो रे। तो दोस्तों ये खतड़ को खाएगा, आज के बाद नहीं आएगा। भाज खतड़ को हमने भगा दिया है। अब घेर भी बंद कर देते, अब नहीं आएगा खतड़ को। तो अब घर को चलते हैं, हमने भी अपना पेट भरना है। ये मेरी मम्मी है, बिच्छू को घास डाल दिया है। ये मेरी माता है। हिट जी रे जग रे को जी रे जाग रहा, तुम्हारे पेट भरी न रो, ढोल रहा तेरे। और मगर घा काटने में ज़्यादा परेशान जन कर भेड़ के बाल सब घाई नहर बन। और ये देखा ये अभी रात भर खाने में रहेंगे। बड़ी प्रॉब्लम है।